बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, दी एंड। मैंने एक छोटा सा टीजर भी डाला था इस चीज को अनाउंस करने का, दी एंड, एक्चुअली दी एंड, सीरियसली दी एंड। पिछले कुछ महीनों से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सोच सोच के मैं परेशान था एंड लिटरली कुछ नहीं हो रहा था। कुछ कमेंट्स, कुछ लोगों के कॉल्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो नहीं चाहते कि ये चैनल चले, एंड इस वजह से मैंने भी डिसाइड किया था कि यार हो गए ना 5 साल पढ़ाते पढ़ाते, कर लिया ना इस चैनल पे काम, डाल दिए ना 4-4 बैच, लेकिन क्या हुआ, कोविड के बाद में लिटरली उतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना किसी एक ऐरे गहरे चैनल को आया था। लिटरली ऐरा गहरा इन द सेंस कि जिनको ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है, या जो लोग केवल स्ट्रेटेजी डालते हैं, केवल बड़ी बड़ी बात करते हैं, टाइम टेबल बना लो, आप देखोगे व्यूज ज़्यादा हैं, लेकिन जो बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ाता है उनके पास नहीं है। देन उसके बाद में कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल बहुत बुरा लगता है। जैसे कि मोस्ट अंडररेटेड टीचर ऑन यूट्यूब, मेरे को बच्चे ये लिखते हैं, यार ये चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने थे लेकिन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इस वीडियो पर लाइक्स कम है, यार इतना अच्छा सर ने पढ़ाया, क्या है। तो लिटरली कई बार फील होता है कि यार शायद स्टूडेंट्स को मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं हूं, या पसंद हूं बट स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि चलो भाई अपना अपना पढ़ो और अपना अपना निकलो। बाकी मैंने देखा है कि दूसरी जगह स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ग्रेविटी को उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने सोचा बंद कर देते हैं, छोड़ो कुछ और करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पर बच्चे आएंगे, लाखों लाखों रुपए फीस भरेंगे एंड हम उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी, बढ़िया काम चलेगा। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले ना मेरे को मेरे डैड की एक बात याद आई। मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, वो अब नहीं है, लेकिन वो मुझसे कहा करते थे कि यार बेटा जब तू छोटा था ना तो हमें इतना नॉलेज नहीं था मेडिकल फील्ड का, हमको बस इतना पता था कि 11th में बायो लेने के बाद में तुझे डॉक्टर बनना है और तू MBBS करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो तुझे एक अच्छी कोचिंग में डालना पड़ेगा। हमने तुझे एक अच्छी कोचिंग में डाला भी, लेकिन क्योंकि हम ये डिसीजन लेने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं था, मैं छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटी जगह, यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब एक्सपांशन नहीं हुआ था चीज़ों का उस समय। सो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन करी, बट मैं 1 महीना लेट था। जब मैं गया तो मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कुछ टीचर से भी बात करी, मैंने काउंसलर से भी बात करी, कहने को इनके पास में काउंसलर भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, मेंटोर भी होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, पर किसी ने कुछ किया नहीं। मैंने घर आके मम्मी पापा को ये बात बताई एंड उन्होंने भी फिर वहाँ जाकर कोचिंग में बात करी, टीचर से बात करी, एंड दे सेड कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, अब तो कोर्स आगे निकल गया है, इसको बैकलॉग करना पड़ेगा, इसको ये करना, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली खत्म, पैसे भी गए, एग्जाम में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, एंड धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं पहले 11-12 पे फोकस कर लेता हूँ, अपना बेसिक बना लेता हूँ, एंड मैं मेडिकल फील्ड के लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे वैसे भी खून वून से चक्कर वक्कर आने लग जाता है और मतलब मेरी फट जाती है, तो मैंने सोचा नहीं करते। लेकिन मेरे पापा को ये बात बहुत अखरी थी, बहुत चुभी थी, और उन्होंने कहा था यार बेटा तू पढ़ाने वाले फील्ड में आया है ना, तो पढ़ाई को तुझे फ्री रखना है, मतलब अब तुझे कुछ ऐसा करना है कि जो आज के पहले तेरे साथ नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा, मैं मेरे पापा की बात को ही मानते हुए हमेशा से क्लास 11th एंड 12th के टॉपिक्स को इतना डेप्थ में और इतना इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता था कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी चैनल पर समझ में नहीं आ रहा उसे यहाँ समझ में आएगा। तो मुझे मेरे पापा की वापस वही बात याद आई कि यार एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए और घर घर तक पहुँचना चाहिए। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये कोशिश करी है कि फ़ीस को बहुत कम कर दिया है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के कोर्सेज ले आए हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना चाहता, मैं कोई एडटेक कंपनी नहीं बनाना चाहता, मैं कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जहां मैंने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए किसी से मदद ली, अगले ही पल मुझे ऐसे हाथ फैलाना पड़ेगा, ला भैया पैसे ला, जो मैं नहीं चाहता, मेरे पापा की आइडियोलॉजी भी नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे चैनल पर अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब 2000 व्यूज आ रहे हैं, तो वो 2000 बच्चों की क्या गलती है जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया है
कि हटा सावन की घटा, अपुन एंड नहीं करेगा। मैं एंड नहीं कर सकता यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि मैं एंड कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जिस दिन मैं सोचूंगा उस दिन मेरे पापा का चेहरा मेरे सामने आएगा, बोलेंगे भाई तुझे क्या सिखा के गया था मैं और तू क्या करने लग रहा है। तो फिर से मेरे पापा की बात को मानते हुए मैं इस चैनल पर वापस आ रहा हूं, और इस बार आ रहा हूं बाजीगर सीरीज के साथ। और यह सीरीज 100% फोकस करेगी नीट पर। वो स्टूडेंट्स जो 2024 या 2025 में नीट देने वाले हैं, बाजीगर सीरीज आ रही है। और इस बार हम लोग केमिस्ट्री में ऐसा डंका बजाएंगे कि नीट एग्जाम्स में आप लोग फोड़ दोगे। यानी मैंने बोर्ड्स का तो बहुत पढ़ा लिया, लेकिन अब बारी है नीट की। अब एक लेवल आगे जाएगा ग्रेविटी सर्कल। अब ग्रेविटी सर्कल केवल बोर्ड्स पर डिपेंडेंट या केवल बोर्ड्स के लिए नहीं होगा, अब यह जाएगा ऑफिशियली नीट लेवल पर। और यहां पर जो बाजीगर सीरीज है उसकी 2 प्लेलिस्ट बनेगी। पहली प्लेलिस्ट बनेगी प्रॉपर क्लास 11th की, यानी बाजीगर 11th में क्लास 11th के नीट के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से अपलोड होंगे। और बाजीगर 12th नाम की प्लेलिस्ट में क्लास 11th के क्लास 12th की केमिस्ट्री के सारे वीडियोस अपलोड होंगे। आप इस सीरीज के मदद से करोगे क्या? इस सीरीज में मिलेगा क्या? इस सीरीज में आपको मेरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो कि बेस्ट है, ले आओ किसी को मेरे सामने और बता कि भाई मृत्युंजय सर से अच्छा एक्सप्लेन करके बता दे। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थ्योरी हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूं। मैं एनसीईआरटी ऐसी करवा देता हूं कि सामने वाले को एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अपनी थ्योरी तो बेस्ट है, थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा यार, अपनी जान लगा दूंगा, दिन रात लगा दूंगा। अमृता मुझे घर से बाहर निकाल दे, मेरी मां मुझे घर से बाहर निकाल दे कि साला दिन भर ये यही काम करता रहेगा, मैं करूंगा, लेकिन नोट्स दूंगा। नोट्स के साथ साथ हम नीट के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आपको नीट के लिए मैं डीपीपीस प्रोवाइड करूंगा और आपको मैं स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करूंगा। यानी किसी ऐसे टीचर भैया दीदी से स्ट्रेटेजी लोगे जिन्होंने खुद कुछ नहीं करा, क्या मजा आएगा। मैं दूंगा ना स्ट्रेटेजी। मैं बच्चे निकालता हूं ना नीट के, मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों को। उन्होंने तो केवल अपना एक्सपीरियंस बताया है, मैं तो आपको इतने बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको स्ट्रेटेजीज में मजा आ जाएगा। लेकिन बेटा इसकी फीस लगेगी, यह फ्री नहीं होगा, यह पेड होगा। सर इसकी क्या फीस होगी? इसकी फीस होगी आपका प्यार, आपका सपोर्ट। आप इस चैनल को शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों के साथ और साल भर तक मुझे प्रॉमिस करोगे कि प्रॉमिस मृत्युंजय सर मैं डेडिकेशन से पढ़ूंगा। आपका डेडिकेशन, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका हार्डवर्क, आपका दृढ़ निश्चय कि मैं करके दिखाऊंगा, यही आपकी फीस है। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मतलब अगर पैसों की बात करें तो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल और केवल आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। पैसा मेरे को YouTube दे देगा, फेयर एंड ऑनेस्ट बात। तुम जितना शेयर करोगे, मेरा चैनल जितना ग्रो करेगा, मुझे जितने व्यूज आएंगे, मुझे YouTube से पैसा मिल जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। मैं दे दे भैया, सब्सक्रिप्शन ले ले भैया वाला काम नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं, केमिस्ट्री में 180 में से 180 दिलाऊं, तो बस आपको चैनल को शेयर करना है। मेरे चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी और आपको नीट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 लेकर आएंगे। मैंने हाथ पकड़ लिया है, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करके अपना हाथ मेरे हाथ में देना होगा, तभी मामला आगे बढ़ेगा। एक चीज और, ये नोट्स, मेरे स्ट्रेटेजी वीडियोस, डीपीपी सब कहां मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गो एंड चेक एंड ज्वाइन। एंड एक और मेगा न्यूज, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे क्लास 11th बाजीगर के लिए,
क्लास 12th बाजीगर के लिए। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे एंड मेरे साथ वहां पर भी ज्वाइन रहेंगे, ताकि वहां पर मैं आपको वक्त वक्त पर अपडेट, वक्त वक्त पर मोटिवेशन, कभी कभी हमारी बातचीत भी हो सकती है, हम कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक कनेक्टिविटी, एक पर्सनल टच डेवलप करने के लिए मैं जल्दी व्हाट्सएप नंबर भी 1-2 दिन बाद शेयर कर दूंगा। नंबर लेने के लिए बोल दिया है मैंने। लेकिन सर बोर्ड्स वालों का क्या होगा? आपका चैनल तो बोर्ड्स के लिए है, हम बोर्ड्स वालों का क्या होगा? हमारी जैगवार सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट है। आप जैगवार सीरीज से पढ़ें, आप जैगवार सीरीज को सॉल्व करें। जब आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगी, उस आखिरी के 2 महीने में आपकी जोरदार जबरदस्त प्रैक्टिस कराने की जिम्मेवारी मेरी। उसके बाद जुगनू सीरीज, ये क्लास 11th की आपके पास में अवेलेबल है। जुगनू सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर थोड़े से पिछली बार मजेदार में रह गए थे, क्योंकि ये कटे नहीं कटे, आएंगे नहीं आएंगे हो गया था, इसलिए ये 3 चैप्टर्स रह गए थे। तो मेरे सेशन 2021 वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें से थर्मो, रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम मैं जुगनू में ऐड कर दूंगा। तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमको केवल जुगनू सर्च करना है। जुगनू सीरीज की प्लेलिस्ट आपको ग्रेविटी सर्कल के पेज पर मिल जाएगी। जुगनू सीरीज सर्च कर लो। जब आप जुगनू सीरीज की प्लेलिस्ट स्क्रॉल करोगे, आपको क्लास 11th के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। 1-2 दिन में यह भी ऐड हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी सॉर्टेड है। इनफैक्ट जो मैं नीट के लिए पढ़ाऊंगा, अगर आप वो नीट वाला बाजीगर सीरीज भी फॉलो करते हो, तो भी तुम्हारी बोर्ड 11th एंड 12th हो जाएगी। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मैं बाजीगर सीरीज को लॉन्च कर चुका हूं। अब मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ट्रस्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, लेकिन मेरे साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जुड़ो। और बस बदले में मुझे अपना डेडिकेशन, अपना टाइम, अपना कॉन्फिडेंस, अपना दृढ़ निश्चय ये बता दो कि सर मैं रेडी हूं। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आना चाहिए कि सर मैं रेडी हूं। एक सवाल और जेई वाले बच्चों के लिए, बेटा जब मैं नीट पढ़ाऊंगा तो जेई मेन तक तो आपका वैसे ही करवा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रेविटी सर्कल को, मेरे फादर के ड्रीम को, मेरे ड्रीम को आप लोग सपोर्ट कर पाओगे तो ही ये चीज स्टैंड कर पाएगी। वरना आज के जमाने में जब कोई ऐसा वीडियो बनाता है तो बैकएंड में कहता है कि लेकिन मेरा एक कोर्स और आ रहा है जिस पर इतने इतने पैसे लगेंगे, मेरा ये कोड डाल दोगे तो ये हो जाएगा, या ये बुक फॉलो कर लो, ये बुक बहुत अच्छी है। हर चीज पैसे से चल रही है। लेकिन आप देखो, मेरे चैनल पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं केवल और केवल सीरियस हूं आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसके पीछे मेरे फादर का ड्रीम है और ड्रीम पैसों से खरीदे नहीं जा सकते। तो ये चीज के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा टू ग्रो, टू शेयर, टू सब्सक्राइब एंड फैला दो इस वीडियो को और लग जाओ नीट 2024 और 2025 में। आज के वीडियो के बाद मैं ये बात कभी नहीं करूंगा कि मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को बढ़ाओ, मेरे चैनल को ग्रो करो। अब मैं केवल पढ़ाऊंगा और मेरे को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी और आपको ग्रो करने की जिम्मेदारी मेरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्ट्रेटेजीज, लेक्चर्स अब आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। पूरा प्लानर आपके साथ में कम्युनिटी पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप नंबर बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। ज्वाइन कर लो, तैयारी कर लो। मृत्युंजय पंड्या आपके साथ में है, ग्रेविटी सर्कल आपके साथ में है। क्या आप मेरे साथ में हो?